ये स्टूडेंट्स को समझना पड़ेगा कि फिजिकल रिक्वायरमेंट इन सर्विसेज में जाने के लिए अगर आपको जाना है तो वही 1.6 किलोमीटर आपको 7 मिनट में दौड़ना होता है लड़कों के लिए। लड़कियों के लिए तो वो 8 मिनट में। मैं एयरफोर्स में भी बोलता था कि मैं 24 कैरेट बिहारी हूँ। सिलेक्शन ऑफ गोल विदाउट पैशन वो जीरो हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु सिंह, आप देख रहे हैं खबर आसपास। हमारी हमेशा कोशिश रहती है कुछ ऐसी पर्सनैलिटी से आपको मिलाया जाए, कुछ ऐसी जगह से आपको रूबरू कराया जाए जो आपको लेकर और समाज को लेकर एक अच्छा मैसेज देते हैं। आज हम पहुंचे हैं मधुबनी के माँ भारती डिफेंस एकेडमी में और हमारे साथ मौजूद है यहाँ के संचालक। और हम आपको बता दें, आज का इंटरव्यू बहुत ही खास होने वाला है उन लोगों के लिए जो डिफेंस में जाना चाहते हैं, फिर वो चाहे आर्मी में जाना चाहते हैं या किसी भी जो सेना के फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है खबर आसपास के पोर्टल में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। जिस तरह से मधुबनी में कहा जाए तो फिजिकल एकेडमी तो बहुत सारी है, लेकिन डिफेंस एकेडमी कही जाए तो ये पहली डिफेंस एकेडमी है जहां पर सभी तरह की क्राइटेरिया है और एक तरह से कहे तो आप सभी मापदंडों को पूरा करते हुए यहाँ पर आप एकेडमी चला रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर, यही एक रीज़न है जो आपने अभी इंट्रोडक्शन में कहा था कि हमारे मधुबनी, इवन दरभंगा में भी डिफेंस एकेडमी एक भी नहीं है। फिज़िकल एकेडमी तो बहुत है इधर। देखिए, फिज़िकल विदाउट फिज़िकल फिट कोई भी आदमी एयरफोर्स, आर्मी, नेवी या पैरामिलिट्री में नहीं जा सकता, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये स्टूडेंट्स को समझना पड़ेगा कि फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट इन सर्विसेज में जाने के लिए है क्या। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बिहार में अगर आप सिपाही भर्ती में जाते हैं, जो मुझे यहीं आके पता चला, तो लोग 5 मिनट, 5.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर्स दौड़ते हैं। जबकि एयरफोर्स में अगर आपको जाना है तो वही 1.6 किलोमीटर आपको 7 मिनट में दौड़ना होता है लड़कों के लिए। लड़कियों के लिए तो वो 8 मिनट में है। कहने का मतलब, कुछ चीज़ें आपको नॉलेज जब तक नहीं होती है आप समझ नहीं पाते। मैंने ये चीज़ देखा है कि जो लड़के एयरफोर्स में जाने लायक है, हर चीज़ है उनके पास, नॉलेज, फिजिकल कंडीशन, जो एक आंसरेबल एटीट्यूड होता है, जो कि आपने कोई सवाल पूछा, आंसर देने का तरीका। हमारे बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं है, मार्गदर्शन की कमी है। यहाँ पर डिफेंस एकेडमी में आने से क्या होता है, बच्चों को रिटन, फिजिकल, ग्रुप डिस्कशन, जो आजकल नया एडेप्टेबिलिटी टेस्ट आ गया है एयरफोर्स, आर्मी, नेवी में जाने के लिए, जिसमें सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट भी आ जाता है, एंड अलॉन्ग विद दैट फिजिकल। तो यहाँ पे बच्चों को बस उतना ही बताया जाता है जो उनकी रिक्वायरमेंट है, एंड इसीलिए डिफेंस एकेडमी बाकी सब कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिजिकल एकेडमी से अलग होती है। अच्छा, आशीष झा डिफेंस में थे, उन्होंने डिफेंस में आने के बाद मधुबनी में अपना डिफेंस एकेडमी डाला। कहने को तो आप पटना में डाल सकते थे, ऐसी जगह डाल सकते थे जहां पर आपको मास में बच्चे मिलते, लेकिन मधुबनी में और खासकर रांची में डालने का क्या कारण रहा? इस सवाल का जवाब मैंने बहुत बार दिया है, फिर से दे रहा हूँ कि सर, लोगों को अमेरिका में रह के भी अच्छा नहीं लगता, इंग्लैंड में रह के भी अच्छा नहीं लगता। जो जहाँ रहते हैं उनको वहीं का इन्वायरमेंट अच्छा लगता है। तो कल जैसे कि हम 24 कैरेट बिहारी थी, मैं एयरफोर्स में भी बोलता था कि मैं 24 कैरेट बिहारी हूँ। तो जब मैंने ये स्वेच्छा से नौकरी छोड़ने की सोची तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ था कि मैं आगे क्या करूं। अगर मुझे नौकरी ही करनी होती तो एयरफोर्स से अच्छी नौकरी कहीं नहीं थी, मैं फिर उसको छोड़ता ही नहीं। मुझे मधुबनी में इसलिए इंटरेस्ट हुआ बिकॉज यहाँ पे जब मैं गांव छुट्टियों में आता था, रोड पे आप किसी भी गांव चले जाएं, किसी भी एरिया मधुबनी में चले जाएं, लड़के आपको दौड़ते नजर आ जाएंगे। लेकिन जब उनसे रुक के बात करें तो किस लिए दौड़ रहे हैं उनको ये नहीं पता। ये वही बात हो गई कि जंतर मंतर पे अभी हाल में लोग वहाँ पे एजिटेशन कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और जब मीडिया वाले पूछ रहे थे भैया क्या क्यों कर रहे हो, तो अधिकांश लोगों को ये नहीं पता कि हम आए किस लिए हैं। तो साहब, जिंदगी में बच्चों एक चीज़ याद रखना, मिशन, कोई भी मिशन हो आपका, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, फौजी बनना चाहते हो, आप लाइफ में कुछ भी हासिल करना चाहते हो, अगर आपने कोई अपना गोल निर्धारित किया है
तो सिर्फ निर्धारित करने से गोल अचीव नहीं होता, पैशन चाहिए। सिलेक्शन ऑफ गोल विदाउट पैशन वो जीरो हो जाता है। अच्छा, एक बात है, ये बिहार है और खासकर मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है, बहुत सारे गार्जियन ऐसे हैं जिनमें शिक्षा का अभाव है। शिक्षा के अभाव के कारण वो ये नहीं समझ पाते हैं कि आज भारतीय सेना में एक बहुत बड़ी युवाओं की ज़रूरत है, उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। और लोग जो है अवेयरनेस के कहे अभाव में जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं वो सेना में नहीं जा पाते। इस विषय को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा विषय उठाया सर आपने, एंड सॉरी टू से, लेकिन ये सच्चाई है कि बच्चों को छोड़िए, हमारे जो पेरेंट्स हैं यहाँ पे मधुबनी एरिया, मिथिलांचल एरिया का जो मैंने देखा, पेरेंट्स को ही नहीं पता कि हमारे बच्चों के साथ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जो बच्चे हैं, इससे क्या होता है, क्योंकि पेरेंट उनको गाइड नहीं कर पाते तो बच्चे को कौन गाइड करता है? वो एक अनगाइडेड मिसाइल हो जाता है। अनगाइडेड मिसाइल क्या होता है? जिसपे आपका कंट्रोल नहीं है। छोड़ तो दिया आपने, लेकिन वो कहाँ जाके गिरेगा, कौन सा धमाका मचाएगा, पता नहीं। तो उन पेरेंट्स को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप एक बार डिफेंस एकेडमी विजिट करें, अगर आपका बच्चा थोड़ा सा भी रुचि रखता है फौज में जाने के लिए। और यकीन मानिए, जो लोग यहाँ पे होमगार्ड और बिहार पुलिस सिपाही की तैयारी करते हैं, उनको खुद को नहीं पता कि उससे कम मेहनत में, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटल हो, वो एयरफोर्स, आर्मी, नेवी जैसी, पैरामिलिट्री जैसी नौकरी पा सकते हैं। इसमें कुछ लोगों को भ्रांतियां थी अग्निवीर को लेके, उस पर मैं बाद में आपसे चर्चा करूँगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि ज़्यादातर जो विद्यार्थी है या जो आर्मी या नेवी में जाना चाहते हैं, नॉर्मली हाइट को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या बनी रहती है। कहे तो उनको लगता है कि पंजाब और हरियाणा के लोग की तरह हम लोग की फिजिक नहीं है, तो हम लोग सेना में नहीं जा सकते। इस विषय पर क्या कहना चाहिए? बहुत खुशी है कि आप बच्चों का सवाल उठा रहे हो, क्योंकि कुछ दिन पहले ही यहाँ पर, कुछ दिन पहले की बात है, राठी चौक के बगल में एक चकदा नाम का जगह है, एंड वहाँ पर वहाँ से एक लड़की आई मेरे एकेडमी में, एंड वो मेरे से पूछ रही है कि सर हम आर्ट्स रखने चाहिए कि हम एयरफोर्स में जा सके छी, और आप उस लड़के से मिल सकते हो। सेम सवाल पहला दिन उसने पूछा, और मैंने बोला बेटा यही दुर्भाग्य है कि हमारे एरिया में लोगों को पता ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको नहीं पता तो कम से कम झूठी खबरें मत फैलाइए। उस लड़की को किसी ने बोला कि यहाँ तो आर्ट्स रखने चाहिए, यहाँ एयरफोर्स नहीं जा सकेगी, जबकि सच्चाई क्या है? आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब तीनों स्ट्रीम के बच्चे जा सकते हैं। तीनों स्ट्रीम के बच्चे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री, किसी में भी जा सकते हैं, किसी में भी। हाइट की जो आपने बात करी, 152 सेंटीमीटर सर, मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ, 152 सेंटीमीटर करते हुए 5 फुट। अगर कोई लड़का या लड़की 5 फुट के हैं और 12 पास है, 17 से 21 साल के बीच में उनका उम्र है, कोई भी विषय से हो, तो वो एयरफोर्स में जा सकते हैं। अगर किसी का हाइट 170 सेंटीमीटर है लड़के का, लड़की का 157, मतलब 5 फुट 3 इंच अगर लड़की का है और 5 फुट 7 इंच लड़के का है, तो वो आर्मी में जा सकते हैं। अगर लड़की का हाइट 5 फुट 3 इंच है, वो नेवी में भी जा सकती है, आर्मी में भी जा सकती है। लड़के का हाइट अगर 5 फुट 5 इंच है तो वो नेवी में जा सकता है, एयरफोर्स में जा सकता है। 5 फुट 7 इंच है तो नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, एसएससी, जीडी, किसी में भी जा सकता है। ये सब चीजें जो सच्चाई है, ये लोगों को पता नहीं है, और जिनको पता है वो सही खबर लोगों तक नहीं पहुंचा रहे। अच्छा, एक बात है, डिफेंस एकेडमी को लेकर आज भी लोगों में भ्रांतियां बनी हुई है कि डिफेंस एकेडमी में किस तरह की पढ़ाई होती होगी, क्या चार्जेस होते होंगे, क्या कोर्स होते होंगे। तो आप यहाँ पर क्या कोर्स दे रहे हैं बच्चों को? ओके, देखिए, ये सवाल वाजिब इसलिए है क्योंकि डिफेंस एकेडमी हमारे बिहार में है कितने? आप हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली जाइए, वहाँ पे आप कम 5 से 6 डिफेंस एकेडमी मिलेंगे। लेकिन आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि मधुबनी तो छोड़िए, दरभंगा में भी आपका डिफेंस एकेडमी नहीं है। सो डिफेंस एकेडमी होता क्या है? डिफेंस एकेडमी में आपके देखिए 4-5 कॉमन सब्जेक्ट होते हैं जो किसी भी एग्जाम में आते हैं। मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, इंग्लिश नहीं है तो हिंदी हो गया, देन जनरल साइंस हो गया। इन सारे सब्जेक्ट का तैयारी हम यहाँ पे करवाते हैं। सिर्फ तैयारी नहीं, हर 15 दिन पे मॉक टेस्ट होता है। हम अभी हमारे बच्चों से आप इंटरेक्ट कर रहे थे, हर 15 दिन पे उसको हम एनालाइज करते हैं। ये एक स्कूल की तरह होता है, जैसे स्कूल में पीरियोडिक टेस्ट नहीं होता है, उसी तरह हमने अगर ये 3 चैप्टर पढ़ाए
तो 15 दिन बाद उन 3 चैप्टर का होगा, उसके अगले 15 दिन इस 3 चैप्टर का तो होगा, और जो पढ़ा है उसका भी होगा। तो आप फेज वाइज अपनी तैयारी करते हो, मतलब नीचे से धीरे धीरे स्लोली उठते हो आप। उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन, सिचुएशनल रिएक्शन टेस्ट, जो कि आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट में आ जाता है, वो सारा चीज हम इस छत के नीचे तैयार करवाते हैं। मतलब रिटर्न तो आप हो ही रहे हो, रिटर्न निकल गया तो आपको कहीं नहीं जाना, इसी एकेडमी में आप उस तरह से तैयारी कर रहे हो। उसके साथ साथ फिजिकल में जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये नहीं कि आपकी रिक्वायरमेंट फॉर एग्जांपल एयरफोर्स में 7 मिनट में आपको दौड़ना है 1.6 किलोमीटर, मैं आपको तैयार कराऊंगा कि आप 6-6.5 मिनट में दौड़ें। लेकिन हर बच्चा जरूरी नहीं है कि 5 मिनट में दौड़ जाए, अंडरस्टूड। कुछ बच्चे उसमें से भी होते हैं जो 5 मिनट में दौड़ते हैं, लेकिन मैं फी स्ट्रक्चर जो है वो बता रहा हूं, मैं उन बच्चों को भी तैयार करना चाहता हूं जो कि फिजिकली उतने सक्षम नहीं है, वो भी फौज ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ये बताना चाह रहा था। जहां तक फीस स्ट्रक्चर की बात है सर, मेरा जो फीस स्ट्रक्चर है, फाउंडेशन कोर्स कराता हूं मैं यहाँ पे। फाउंडेशन मतलब अगर किसी बच्चे ने 10वां पास किया ना, वो 11th-12th अपना प्रिपेयर करे और मेरे साथ डिफेंस की तैयारी करे। उससे क्या होगा, उसके जो सिलेक्शन चांसेस है, 12th किया, नेक्स्ट साइकिल में उसका सिलेक्शन चांसेस ऑलमोस्ट इसके इतने हाई होंगे कि फर्स्ट और सेकंड साइकिल में ही वो निकाल लेगा। तो फीस इसका पर मंथ 2500 रुपीज है। 2500 में आपका फिजिकल, इंटरव्यू की तैयारी, ग्रुप डिस्कशन, सिचुएशन रिएक्शन, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, जनरल साइंस, एवरीथिंग अलोंग विथ मॉक टेस्ट रेगुलर हर 15 दिन पर। और ये नहीं कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट, सब बच्चों के बीच बैठा के अगले दिन उसका एनालिसिस, अगले दिन पूरे मॉक का एनालिसिस। एक बात है, हमने बच्चों से पता किया तो बच्चों ने कहा कि जिस हिसाब से सर की फीस है, जो आपने आप कैमरे में भी कही, कहीं ना कहीं आपकी फैसिलिटी को लेकर, आपकी सुविधाओं को लेकर बहुत कम बच्चे ने कही कि हालांकि पहला डिफेंस एकेडमी है तो कंपटीशन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जो आपकी फीस है काफ़ी बच्चे ने कहा जेन्युइन है। सर शायद इसलिए आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, अंडरस्टूड। मैं कुछ बोलूं, आज आप मार्केट में फ्रिज लेने जाइए, आप फ्रिज का मॉडल सेलेक्ट कीजिए, अमेजन पर डालिए, आपको उसमें फीस स्ट्रक्चर आ जाता है। एक्चुअल में हमारे बिहार में डिफेंस एकेडमी का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है लोगों में, इसीलिए लोगों को अभी डिफेंस एकेडमी को समझ नहीं पा रहे। जो बच्चों ने आपको बोला फीस कम है, वो शायद इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने पता लगाया होगा डिफेंस एकेडमी की जनरली फीस हाई होती है, बिकॉज इसमें सारी फैसिलिटीज़ देते हैं। फिजिकल, आपको जैसे मैंने बताया, रिटर्न, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, तो इसमें एफर्ट लगता है। आपने जो फैसिलिटीज़ की बात करी, आपने मेरा डिजिटल बोर्ड देखा होगा, वो नॉर्मल बोर्ड नहीं है। अब यहाँ पे कुछ लोगों ने मुझे ये बोला, यार ये आदमी एआई बोर्ड बोल रहा है, एआई बोर्ड ऐसे ही है, मतलब यहाँ पे कमेंट करने में तो लोगों को मज़ा आता है ना सब। ये एआई बोर्ड का मतलब ये नहीं है कि ये एआई बोर्ड मैं दुनिया को दिखाने के लिए, उन बच्चों के लिए लाया हूँ। उस एआई बोर्ड में अगर मैं सैंपल पेपर बनाता हूँ उस बोर्ड से, उसको सिर्फ एक कमांड देता हूँ मैं कि अग्निवीर वायु, अग्निवीर आर्मी, अग्निवीर नेवी सेपरेट, उनके लिए एक मुझे मॉडल क्वेश्चन पेपर बना के दो। तो प्रीवियस 10 ईयर का जो क्वेश्चन जो लोग बुक में से ढूंढते रहते हैं, वो 1 मिनट के अंदर आपको 50 क्वेश्चन बना के देता है। ये क्वेश्चन अभी ट्रेडिशन में है, ट्रेंड में है, जो आ रहा है, आप इसकी तैयारी कीजिए। आप सोचिए कि ऐसे बोर्ड से लड़कों को तैयारी करने में कितनी मदद होगी, इस बारे में लोग सोच नहीं रहे। अच्छा, एक बात है सर, डिफेंस एकेडमी तो चला ही रहे हैं आप, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आपकी कंसल्टेशन चाहते हैं कि हमको कोई अच्छा से गाइड करे, तो क्या इसके लिए भी कोई सेशन आप चलाना चाहेंगे बच्चों के लिए, जैसे हफ्ते में या 15 दिन पे कोई ऐसा कंसल्टेशन? मैं इस बात को हर एक मीडिया चैनल से भी बोल चुका हूँ कि डिफेंस एकेडमी पे आप ये मत सोचिए कि ये डिफेंस एकेडमी है तो यहाँ पे सिर्फ एयरफोर्स, आर्मी, नेवी या पैरामिलिट्री की तैयारी होती है। वो तो मेरा स्पेशलाइजेशन है, मतलब उसमें ही मैंने उपलब्धि हासिल करी है। साथ ही साथ मेरा जो टाई अप है, आप नेट पे सर्च करना, एजू वर्ल्ड गाइड करियर काउंसलर बैंगलोर में है। एंड बहुत खुशी के साथ कह रहा हूँ, जो वो चला रहे हैं प्रजेश, वो भी मेरे कोयलक गाँव के हैं, एंड भैया हैं मेरे, भैया इन द सेंस की वो भी एयरफोर्स में थे, एंड हम लोग जानते हैं उनको। जिन बच्चों को ये नहीं पता कि 12th के बाद हमको करना क्या है, बहुत लोगों को बीबीए, बीसीए, एमबीए या फिर मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट आजकल बहुत फेमस है, मेडिकल, इंजीनियरिंग, हर कोई को सरकारी में सीट नहीं मिलती। प्राइवेट कॉलेजेस इतना पैसा लेते हैं कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उसका भी मैं गाइडेंस देता हूँ। जैसे एक सरकार में एक वैकेंसी आती है, पेरेंट्स और स्टूडेंट गौर से सुनना, सर्च करना, ACIO, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर।
हर 2 साल पे इसकी वैकेंसी आती है। मधुबनी में कितने बच्चों को ये पता है, जरा जितने मेरे को सुने जरा सोचना। और उसकी प्रिपरेशन बिल्कुल डिफेंस की तरह होती है सिविल वाला, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर में आता है, लेकिन उसका सिलेबस हर चीज डिफेंस एकेडमी से मैच करती है। और आप ये सोचिए कि उसकी जो रिक्वायरमेंट्स आप देखेंगे हर 2 साल पे आती है, बहुत कम को पता है। ये सब चीजें आप जब मेरे पास आओगे, आपका मैं मार्कशीट देखूंगा कि आप किस लायक हो, मैं आपको गाइड कर सकता हूं कि बेटा आप इसमें जाओ, उसमें जाओ। इंजीनियरिंग आप किसी भी यूनिवर्सिटी से करके जब मार्केट में जाते हो ना, एक्चुअल में कहा जाता है आप पढ़ते क्यों, ताकि फ्यूचर में जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू दें या कहीं पे आप अपने रिज्यूमे भेजें, तो आपको वहां पे आपको जो रिस्पेक्ट मिले वो आपके एजुकेशन के ऊपर मिलना चाहिए। इंजीनियरिंग करके आप किसी भी अगर आप बोलते हैं ना IIT, NIT, देयर आर मेनी इंजीनियरिंग, गुड इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट है, बट आजकल बहुत प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुले। वो क्या करते हैं, 500 बच्चे लेंगे, 2 का प्लेसमेंट विप्रो में दिखा देंगे, IBM में दिखा देंगे, बाकी बच्चों का क्या, वो कोई कॉल सेंटर ज्वाइन करते हैं या कोई ऐसी वैसी नौकरी ज्वाइन करते हैं जिससे वो तंग आकर फिर, तो कहने का मतलब समय चूक पुनि का पछताने का, वर्षा जब कृषि सुखाने। प्लान योर जर्नी, आई रिपीट, पेरेंट्स एंड बच्चों, आई एम गिविंग यू स्ट्रेट मैसेज, प्लीज प्लान योर जर्नी। इफ यू आर अबव 16 साल अगर आपने क्रॉस किया है, आप अपने आप को अगर 2 से 3 साल, जो एकदम डल बच्चा भी है, 2 से 3 साल मेरे गाइडेंस में आओ। मैं आपको फौज में भेजूं ना भेजूं, इतनी गारंटी देता हूं, अगर जो बच्चा 16-17 साल से ये सब चीजें की तैयारी करेगा, वो अगर या तो फौज में जाना ही जाना है उसको, अगर नहीं गया तो SSC CHSL हो गया, CGL हो गया, बहुत सारी वैकेंसीज हैं। एक बात है आशीष सर, इतना जितना एनर्जेटिक आप NDA और मतलब जो डिफेंस के बारे में बोल रहे हैं, पुलिस और दरोगा वाले बच्चे जो है जो ये इंटरव्यू देखेंगे तो उनको में तो लगेगा कि सर जो है केवल डिफेंस वालों को बढ़ा रहे हैं, हम भी दरोगा बनना चाहते हैं, उसके लिए भी तो फिजिकल चाहिए होगा, क्या उसके लिए भी कुछ सोच रखा है भविष्य में? देखिए, भविष्य में एक्चुअल में मैं लड़कों को पहले मेन स्ट्रीम ज्वाइन कराना चाहता हूँ। बिकॉज बच्चों में क्यों ऐसा बोलता हूँ, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। ये जो डिफेंस लाइन है ना, 17 से 21 साल के लिए ही है। उसके बाद आ जाता है फिर सिपाही बनो, दरोगा बनो, क्योंकि उसमें एज तुम्हारे पास रहेगा। तो अगर आप इसकी तैयारी करते हैं ना, इसमें आप एब्जॉर्ब हो गए, तैयारी तो आपकी सेम रहेगी। नहीं हुए तब आप उसके लिए पहला ट्राई हर एक को डिफेंस में करना चाहिए। बिकॉज इसका जो करियर है ना सर, वो बहुत ही शानदार करियर है। अग्निवीर पे जितनी भी भ्रांतियां थी, मेरा MB डिफेंस एकेडमी नाम का मेरा YouTube चैनल चलता है, Facebook चैनल चलता है, Instagram चैनल चलता है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अग्निवीर के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, प्लीज 11 या 12 मिनट की वीडियो है, आप उसको जरूर देखना। क्योंकि जो बच्चों को ये लगता है ना, अरे अग्निवीर तो 25% को ही रखेंगे, 100 में से 25 को रखे, 75 को भगा देंगे, बच्चों वो वीडियो देखोगे ना, तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। क्योंकि पता है सर क्या है उसमें, 100 बच्चे में जो ये अफवाह है कि 25 को रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 100 में से 50 को तो रखेंगे ही रखेंगे, 50 को तो रखेंगे ही रखेंगे, वो 75 भी हो सकता है। और जितने निकलेंगे, मतलब 25 या 50 इतने ही निकलेंगे 25-50। और पारामिलिट्री में इन टोटलिटी 50% रिजर्वेशन दिया है। पारामिलिट्री की वैकेंसी आती है 60,000, 70,000, मतलब 30,000, 35,000 रिजर्वेशन है इनके लिए। निकलेंगे 15-20 हजार, रिजर्वेशन है 30,000। तो बच्चों समझो, चीजों को समझो। बोलते हैं हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। चीजों को समझो, उस इंसान से समझो जो वो चीज समझता है। अदरवाइज आप अपनी बोलते हैं ना, वही करियर के साथ खेल करोगे। प्लीज डोंट प्ले विद योर करियर। अच्छा, एक बात है सर, इतनी जानकारी आपने दे दी, जो वीडियो देख रहे हैं कहीं ना कहीं लोकेशन भी बता दीजिए ताकि लोग पहुंच सके अपने गार्जियन के साथ और वहां इंक्वायरी कर सके। यहाँ पर सर बहुत ही प्राइम लोकेशन है, राठी चौक मधुबनी है। जब आप मधुबनी रेलवे स्टेशन से आते हैं, 13 नंबर गुमती क्रॉस कीजिए, हार्डली ½ किलोमीटर आगे बढ़िए, राइट साइड में आपको ये बिल्डिंग दिख जाएगी, जो कि बहुत ही प्यार से और आप लोगों के लिए ही बनाया है। एंड प्लीज़ एक बार आप आएँ। और आप अभी जो मैंने बोली है ना ये बातें, एक भी बातें अगर कोई किसी को लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, तो कमेंट प्लीज़ कीजिएगा और एक बार आके मिलिए। जो आपने दरोगा पुलिस वाली बात बोली, मैं उस पर विचार करूँगा। बिकॉज मुझे बहुत लोगों, बहुत पेरेंट्स ने भी बोला है, मैं इस पर सोचूंगा। लेकिन फिर से मैं वही लाइन रिपीट कर रहा हूँ, वो है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो नहीं है, वो भी डिफेंस लाइन में आता है। बट
प्राइमरी आप जब इसकी तैयारी करोगे ना तो वो आपको फिर आसान लगेगा, ये चीज़ है। जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे एक छोटा सा? बच्चों, ज़िंदगी तो सब जीते हैं, करियर सब चुनते हैं, कोई नौकरी छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। लेकिन चूंकि मैं 20 साल एयरफोर्स में रहा, डिफेंस में रहा, तो एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही पैशन होता है मेरे अंदर। जो मैंने स्टार्ट में कही थी उसी लाइन से मैं ख़त्म करूँगा। ईच एंड एवरीबडी मस्ट हैव देयर गोल्स। हर किसी का पढ़ने में तेज हो, मीडियोकर हो, इंटेलिजेंट हो, डजेंट मैटर, हर किसी का गोल होना चाहिए और वो गोल बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं। अगर मैं सिपाही सिपाही इतना ही नॉलेज है मेरे अंदर में और मैं सिपाही का ही गोल बना के बैठा हूँ तो मैं सिपाही ही बनूंगा, क्योंकि मैं मान लिया अपने आप को, मैंने मान लिया। लेकिन अगर मैं सिपाही का नॉलेज मेरे अंदर है और मुझे गाइडेंस मिले और मैं दरोगा बन सकता हूँ, या फिर मैं कांस्टेबल नहीं, मैं एयरफोर्स अग्निवीर वायु बन सकता हूँ, मैं अग्निवीर आर्मी बन सकता हूँ, अग्निवीर नेवी बन सकता हूँ, जो कि मेन लाइन है। मेन लाइन क्या होता है ये अभी आप नहीं समझोगे बच्चों। आपको जितने भी फौजी मिलते हैं और पुलिस वाले मिलते हैं, दोनों का विजन, दोनों का बोलने का तरीका, रहने का तरीका, सोचने का तरीका, और उनके जो बच्चे हैं फ्यूचर, उनको देखोगे आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। इसीलिए बच्चों, हैव अ गोल एंड फुलफिल इट विथ पैशन। हर एक गोल के पीछे पैशन होता है और वो आग जो है ना, कैसे जलानी है, प्लीज विजिट माँ भारती डिफेंस एकेडमी। जय हिंद। बहुत अच्छे। तो इस समय हमारी बात हो रही थी मिस्टर आशीष झा से, जो कि माँ भारती डिफेंस एकेडमी के संचालक है और बहुत ही एनर्जेटिकली उन्होंने बच्चों को गाइड किया। बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऐसे किए जो आपके लिए बहुत ज़रूरी थे, आपके गार्जियन के लिए बहुत ज़रूरी थे। मैसेज आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश की है। यदि आप भी भविष्य में चाहते हैं डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करना या डिफेंस में आप जाना चाहते हैं, चाहे आर्मी, नेवी या जिसमें भी आप जाना चाहते हैं, एक बार आप ज़रूर विजिट करें। मधुबनी मुख्य रोड, रांटी 13 नंबर गुमती के पास आप जरूर पहुंचे और आगे की जानकारी आप ले सकते हैं। इस तरह की वीडियो हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मिलते हैं अन्य वीडियो में, देखते रहिए खबर आसपास। जय हिंद, जय भारत।